जीवन का जो गृहस्थ धर्म का जो परम लाभ है वो क्या है? अयम तू परमो लाभो गृहेषु गृह मेदिनाम। जीवन का परम लाभ है कि भैया पति पत्नी आपस में बड़ी प्रसन्नता से रहें। आज देखो हमारे समाज में कितने ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर दुर्दशा है ना, सबसे ज्यादा मजाक बनाई जाती है ना, तो पति पत्नी के संबंध की बनाई जाती है। जोक लिखे जाएंगे तो पति पत्नी के संबंध के ऊपर, पर पता नहीं है कि अगर सच में अच्छे से जीवन जिया जाए तो भैया पति पत्नी के जैसा जीवन किसी का नहीं हो सकता। और ये आवश्यक नहीं है कि गृहस्थ धर्म चलाने के लिए कि बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। आपने समाज में देखा होगा कि बहुत निम्न कोटि के लोग बड़े अच्छे से जीवन जी रहे हैं पत्नी बच्चों के साथ, और बड़े बड़े पैसे वालों के सबसे ज्यादा, ये बात चाहे किसी को बुरी लग जाए, लग जाने दो, लेकिन अगर समाज में सबसे ज्यादा आप देखोगे, काउंट करोगे, सबसे ज्यादा जो डाइवोर्स हो रहे हैं ना, वो हाई प्रोफाइल फैमिलियों के हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सुख किसी और वस्तु में है। पैसा भरा पड़ा है, गाड़ी में जाएंगे, पतिदेव अलग मुंह करके बैठे, पत्नी अलग मुंह करके बैठी है। ऐसे पैसे से क्या मतलब? भगवान कह रहे हैं अयम तू परमो लाभो गृहेषु गृह मेदिनाम। जीवन का परम लाभ है कि भैया पति पत्नी के साथ हास्य परिहास करके जीवन बिताना चाहिए। और ये जब ही हो पाएगा, ये देखो दोनों तरफ से होता है। एक दिन वो हार वाली महिमा बताई ना, जयमाला वाली, किस किस को याद है? किस किस को याद है? किसी को याद नहीं रहा? ऐसे कैसे कल्याण होगा? बहनों आपको याद है कि नहीं? हार वाली बात बताई थी कि जो बरमाला डाली जाती है इसका मतलब क्या होता है, बताया था एक दिन कि नहीं? किस किस को याद है बताओ? आगे वाली मैया जितनी बैठी आपको नहीं याद है? आए नहीं थे? यही होता है, इसलिए कहते हैं कि कथा क्रमशः सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात हमारे जीवन के लिए हो, सार्थक हो और वो निकल जाए। एक बार दोबारा रिपीट कर दें, क्योंकि गृहस्थ धर्म इसलिए अच्छा चलना चाहिए क्योंकि अन्य तीनों धर्मों का जो प्रवर्तक है, अन्य तीनों धर्मों को जो पालने वाला है ना, हम कह सकते हैं सब वो गृहस्थ धर्म है। इसीलिए गृहस्थ धर्म की प्रशंसा ब्रह्मा जी ने भी की है, धन्यो गृहस्थ आश्रमा। और आजकल कलह सबसे ज्यादा गृहस्थ धर्म में मची पड़ी है। तो अगर तब बताऊंगा जब इस बात को जीवन में धारण करोगे। जिनके जिनके ब्याह हो गए हैं और जिनके जिनके पति पत्नियों में झगड़े होते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं। अगर जीवन में धारण करो तभी बताऊंगा। बताऊं? जिनके झगड़े होते हैं, मानोगे तो हो नहीं, क्योंकि माताएं अपने आगे किसी की चलने कहां देती हैं। एक बार ना बड़ी हंसी की बात बताएं आपको। बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते बच्चे आपस में ऐसे बोले कि भाई एक बात बताओ, मातृभाषा तो होती है कि नहीं? बोले मातृभाषा, हमारी मातृभाषा बोलिए, पितृभाषा नहीं होती है क्या? पितृभाषा नहीं होती है क्या? बोले चलो गुरुजी के पास चलते हैं। गुरुजी के पास गए बच्चे, बोले गुरुजी जहां जाओ जिधर देखो लोग मातृभाषा की बात करते हैं, मातृभाषा बोलिए, पितृभाषा क्यों नहीं है? गुरुजी बोले भैया पितृभाषा जब होती जब माताओं ने पिताजी को कभी बोलने दिया होता ना, कभी बोलने ही नहीं दिया तो पितृभाषा कहां से आएगी? बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ सच्चाई है, नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि सच में अगर जिस घरों की गृहिणी श्रेष्ठ है ना, तो वही घर चल भी रहे हैं। आज इसमें कोई दो राय नहीं है, वही घर चल रहे हैं। नहीं तो 1 मिनट लगता है, पुरुष कितना ही पैसा कमा ले और घर नहीं चला सकता है। एक माता की, एक गृहिणी की वजह से ही उसको घर कहा गया है। हमारा भी तो आश्रम बना है, आश्रम क्यों कहते हैं, घर क्यों नहीं कहते हैं उसको भाई? बल्कि उसमें तो बड़ी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एक झोपड़ी है उसको भी घर कहा जाता है। क्यों? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है कारागार में, हुआ है कि नहीं? और वहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषापरा, कि भगवान कृष्ण का जन्म वसुदेव जी के घर में हुआ। बोले भैया वो तो कारागार था, घर क्यों कहा गया? क्योंकि वहां माता देवकी विराजमान है, और जिस घर में गृहिणी होती है उसी को घर कहा जाता है। बाकी ईंट पत्थरों के मकान को, बिल्डिंगों को घर नहीं कहा जाता है।
माताएं जहां रहती हैं उसको घर कहा जाता है। तो इस प्रकार महाराज, तो हाँ, हार वाली चर्चा कर रहे थे, ध्यान से सुनना। अगर सच में धारण कर लोगे ना तो कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई वहां होती है जहां पर हम दोनों समझदार हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? पति पत्नी दोनों समझदार हैं, लड़ाई होगी। इसीलिए गृहस्थ धर्म चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर अच्छे से चलाना चाहते हो तो एक को तो मूर्ख बन के रहना पड़ेगा, एक को साधारण बन के रहना पड़ेगा, भले कुछ समय के लिए सही। तो जो हार पढ़ते हैं, जिसको बोलते हो जयमाला, अभी सुन नहीं रहे, बाद में कहेंगे कि बताया नहीं। तो जब बरमाला डलती है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं, नहीं तो दोबारा हम रिपीट नहीं करते कोई बात। तो जो हार डलते हैं बरमाला में, शादी में, उसको हार बोलते हो ना। ये क्या है? हार ही तो है। पहले देवी जी डालती हैं गले में, फिर उनके पतिदेव डालते हैं। इसका मतलब किसी संत ने बताया, इसका मतलब है कि गृहस्थ धर्म में चलते चलते कभी ईगो हार्ट हो जाए। होता ही है, कभी पत्नी जी गुस्से में है, उनके मन की बात नहीं हुई, कभी पतिदेव के मन का काम नहीं हुआ तो मुंह फुलाए घूम रहे, ऐसे ही तो कलह बढ़ती है। तो बोले अगर गृहस्थ धर्म में चलते चलते कभी ऐसी स्थिति आ जाए, कलह बढ़ जाए, दोनों गुस्से में हैं, वो कह रहा है ये सॉरी बोले, वो कह रहा है ये सॉरी बोले, या हम ये गुस्से में तो हम भी गुस्से में हैं, ऐसे तो घर टूटेंगे, परिवार बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि जो हार आपने डाला है ना शादी में, उसका मतलब है कि पति गुस्से में हो तो पत्नी को हार मान लेनी चाहिए, और पत्नी गुस्से में हो तो पति को हार मान लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे, कभी भी आपके घर में लड़ाई नहीं होगी, निश्चित है।